नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं विपिन चौबे। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के राजनीति की, एक ऐसे बड़े ट्विस्ट की जहां पर ब्राह्मण विधायकों की हालिया बैठक हुई है। इस बैठक ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। 23 दिसंबर 2025 को रात लगभग 8 बजे लखनऊ में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने एक डिनर मीटिंग की। इस डिनर मीटिंग में लिट्टी चोखा का भोज रखा गया था। भोज कुशीनगर के भाजपा विधायक के आवास पर आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 40 से 50 विधायक और एमएलसीज के जुटने का दावा किया जा रहा है। यह बैठक सिर्फ बाटी चोखा के डिनर तक सीमित नहीं थी, क्योंकि इस बैठक में यूपी की जाति राजनीति को उबाल लाने वाली डिस्कशन की गई है। सवाल यह है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के सत्ताधारी ब्राह्मण विधायकों को लामबंद क्यों होना पड़ रहा है। सवाल यह भी है कि क्या ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है। 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनका वोट बैंक कहां जा रहा है, इस बैठक के मायने क्या है, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण कितने प्रतिशत हैं और उनका दबदबा कितना ज्यादा होगा। आज हम इन सारे सवालों को डिकोड करेंगे और हर एक सवाल का आपको जवाब देंगे। सबसे पहले बात अब करते हैं उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी की। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहां कुल आबादी लगभग 24 करोड़ बताई जाती है। यहां ब्राह्मणों की हिस्सेदारी लगभग 10% होने का दावा किया जाता है। 10% के हिसाब से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी लगभग 2 करोड़ से 2.25 करोड़ है। यह भारत में सबसे ज्यादा ब्राह्मण आबादी वाला राज्य है। ब्राह्मण मुख्य रूप से पूर्वांचल, अवध के इलाके में और बुंदेलखंड से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैले हुए हैं और यह राजनीति में बहुत ज्यादा प्रभावशाली बताए जाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण वोटर शिक्षित के साथ साथ संगठित भी है। ऐतिहासिक रूप से ब्राह्मणों ने ज्यादातर मौकों पर बीजेपी को मजबूती से सपोर्ट दिया है। 2014 और 2017 के चुनाव में बीजेपी की जीत में ब्राह्मण वोट का बहुत बड़ा किरदार रहा है, लेकिन हाल के सालों में खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ब्राह्मणों में असंतोष होने का दावा किया जा रहा है। ऐसा माहौल है और ऐसा लग रहा है कि योगी सरकार में एक जाति विशेष का दबदबा इतना ज्यादा बढ़ गया है और इसके साथ साथ ब्राह्मणों को साइडलाइन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हिस्सेदारी उन्हें न सिर्फ मजबूत बल्कि किंग मेकर बनाती है, क्योंकि कई सीटों पर इनकी भूमिका निर्णायक वोटर के तौर पर आते हैं। अब आते हैं मुख्य टॉपिक पर। 23 दिसंबर 2025 की शाम को लखनऊ में बीजेपी विधायक पंचानन पाठक के घर पर ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक बुलाई गई। इसमें लगभग 40 से लेकर 50 तक ब्राह्मण विधायक और एमएलसी शामिल हुए, जिसमें ज्यादातर विधायक और एमएलसी बीजेपी से थे। मीटिंग का फोकस पूरी तरह से ब्राह्मण समुदाय के उत्थान पर था, लेकिन चर्चा हुई कि कैसे ब्राह्मणों को अपमानित और टारगेट किया जा रहा है। कई सारे विधायकों ने यह भी कहा है कि ब्राह्मण समुदाय पर सामाजिक और राजनीतिक हमले किए जा रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। अब यह वक्त आ गया है कि हमें संगठित होना पड़ेगा, अपनी ताकत का एहसास कराना पड़ेगा। यह बैठक ठाकुर विधायकों की हालिया बैठक के बाद हुई है, जिससे यूपी की जातीय राजनीति आज की तारीख में यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले उबलने लगी है। विपक्ष इसे बीजेपी का आंतरिक कलह बता रहा है, तो वहीं कांग्रेस भी बीजेपी पर तंज कसने से पीछे नहीं हट रही है। बीजेपी पर हमला करते हुए कांग्रेस के तमाम नेता यह कहते नजर आए कि ब्राह्मणों का बीजेपी में शोषण किया जा रहा है और मजबूर होकर सत्ताधारी ब्राह्मणों को इस तरह की बैठक को आयोजित करना पड़ रहा है, जो अपने आप में सवाल खड़े करती है। तमाम राजनीतिक दल यह भी दावा कर रहे हैं कि ब्राह्मणों की स्थिति बीजेपी में, उत्तर प्रदेश में, योगी राज में बेहद उपेक्षित है। इस बैठक के बाद बीजेपी के एमएलसी उमेश द्विवेदी ने इसे राष्ट्र और समाज के लिए एकजुट होने की कोशिश बताया और उस बैठक को कवर अप करने की कोशिश की। लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितने ब्राह्मण विधायक हैं और किस पार्टी के खाते में कितने ब्राह्मण विधायक आज की तारीख में हैं। मौजूदा विधानसभा यानी 2022 के चुनाव में बीजेपी के पास सबसे ज्यादा ब्राह्मण विधायक हैं, करीब 40 से लेकर 50 विधायक।
जिसमें समाजवादी पार्टी में कुछ है जैसे माता प्रसाद पांडे, और कांग्रेस के पास सिर्फ 2 विधायक हैं जिनमें 1 विधायक ब्राह्मण है। कुल मिलाकर ब्राह्मण विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास है, जिनकी संख्या लगभग 40 से ज्यादा है, और बीजेपी इस दबदबे को महसूस करती है। 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों का दबदबा कितना होगा, यह जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उत्तर प्रदेश में तकरीबन ब्राह्मण वोटर है जो 10% है, लेकिन कई सीटों पर इनकी भूमिका या इनका दबदबा गेम चेंजर वाला है। ये जहां रहते हैं वहां इनका प्रभाव बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन हाल के ट्रेंड से लगता है कि ब्राह्मण वोट बैंक में बहुत ज्यादा उथल पुथल है। 2024 के लोकसभा चुनाव में ब्राह्मणों ने बीजेपी को सपोर्ट किया, लेकिन पिछले के चुनाव में देखा जाए तो ब्राह्मणों का उत्साह कम था। कई ब्राह्मणों को लगता है कि उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार यानी योगी सरकार में क्षत्रियों को प्रधानता दी जाती है और ब्राह्मणों पर जानबूझकर हमले किए जा रहे हैं, जैसे स्कूल में शिखा काटने की घटना हुई। अब सवाल यह है कि अगर बीजेपी से ब्राह्मण नाराज है तो वोट बैंक इस बार कहां जाएगा, किसकी सरकार बनेगी, और क्या चुनावों तक बीजेपी इस डैमेज को कंट्रोल कर पाएगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी इसको रोकने की किस तरह की कोशिश कर रही है। पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन और कमेटियों के जरिए नाराजगी को रोकने का दावा तो कर रही है, लेकिन इसको रोकने के कितने प्रयास होंगे, और अगर यह नाराजगी बढ़ी तो यह वोट बैंक समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो सकता है, जहां ब्राह्मण लीडर्स बहुत कम हैं। कांग्रेस भी ब्राह्मणों को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही है, जैसे 2021 में प्रियंका गांधी से मिलने की खबरें। बीएसपी ने भी ब्राह्मण पैनल को इस बार नहीं बनाया है, लेकिन दलित, मुस्लिम और ओबीसी पर पूरा फोकस है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के चुनाव के मद्देनजर ब्राह्मण वोट बैंक बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है, लेकिन अगर ये एकजुट रहे तो दबदबा बरकरार रहेगा और जातीय गठजोड़ इसी को लेकर तेज होते हुए नजर आ रहे हैं, और ये मीटिंग उसी गठजोड़ का एक हिस्सा बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की यह बैठक सिर्फ एक डिनर डिप्लोमेसी नहीं, बल्कि 2027 के चुनाव की तैयारियों का एक बड़ा सिग्नल है। यूपी में ब्राह्मण 10 से 12% है, ऐसे में उनका प्रभाव बड़ा है। बीजेपी में ज्यादा विधायक है, लेकिन वोट बैंक अगर शिफ्ट हुआ तो यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव में खेल बदल जाएगा। क्या ब्राह्मण बीजेपी के साथ रहेंगे या नया गठबंधन बनाएंगे, यह भी सवाल खड़ा होने लगा है, लेकिन इसका जवाब समय के गर्भ में छिपा हुआ है। लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों की बैठक में कौन कौन शामिल रहा? पीएन पाठक, जो बीजेपी के विधायक हैं, इसके आयोजक थे। रत्नाकर मिश्र, उमेश द्विवेदी, प्रकाश द्विवेदी, रमेश मिश्रा, शलभ मणि त्रिपाठी, विपुल दुबे, राकेश गोस्वामी, रवि शर्मा, इसके साथ साथ विनोद चतुर्वेदी, संजय शर्मा, विवेकानंद पांडे, अनिल त्रिपाठी, अंकुर राज तिवारी समेत तमाम विधायक एमएलसीज इस बैठक में शिरकत करके अपनी ताकत का एहसास और अपनी नाराजगी सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते नजर आए। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार इस नाराजगी को समझ रही है, और अगर इस नाराजगी को समझा जा रहा है तो इसे कैसे कम किया जाएगा। यूपी के आने वाले विधानसभा चुनाव में वक्त बेहद कम है। तमाम जातियां अपने अपने तरीके से इस तरह की बैठक को अंजाम दे रही हैं। यूपी की राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर हम आपको बताते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनर पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि इस वीडियो को लेकर, इस बैठक को लेकर आपका विचार क्या है। अगले वीडियो के लिए थोड़ा सा करिए इंतजार, दीजिए इजाजत, नमस्कार।